बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा।
घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप सब ही मोदी का परिवार है। और इसलिए मोदी कहता है, सबका साथ सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं? उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है। अब से ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। यहां आई मेरी माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही गरीबों की भलाई के काम करती है। साथियों, आजादी की लड़ाई में पूर्णिया के संतानों ने अंग्रेजों को भारत की ताकत दिखाई थी। आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने देश की वही ताकत दुश्मन को दिखाई है। और इसकी रणनीति में पूर्णिया के जांबाज बेटे की भी बड़ी भूमिका रही है। देश की रक्षा हो या फिर देश का विकास, देश की इस प्रगति में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें बिहार के विकास अभियान को इसी तरह गति देनी है। मैं एक बार फिर सभी विकास परियोजनाओं के लिए
बिहार के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी। हम क्षमा याचना भी करते हैं, आपको पूर्व में ही बोलना था, किंतु सभी के प्रति आभार प्रकट करें माननीय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और यहाँ पे उपस्थित सभी बिहार के मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आप इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आज पूर्णिया को पूरे देश के साथ ही नहीं पूरे दुनिया को कनेक्ट करने के लिए पूर्णिया का नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हमने अपने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हमने किया, लोकार्पण का काम किया। और इससे सबसे ज्यादा लाभ हमारे पूर्णिया के नौजवानों को होने वाला है, जिनका रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। जहां पे भी हमने एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत की है, वहां पे न केवल हवाई यात्रा की, पर वहां के स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार और अन्य कार्यक्रम का भी बढ़ावा होने को देखने को मिला है। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं फिर से सबका मैं बधाई देता हूं। और आपने डबल इंजन सरकार का प्रभाव देखा है। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत की आप जो उद्घाटन और शिलान्यास का काम हुआ, तो मैं चाहता हूं एक और बार पूर्णिया के लोगों से इस बार आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग ये डबल इंजन सरकार को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आप सब आपने हाथ बढ़ाए, आप सब दिल से अपने आशीर्वाद भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मान प्रहलाद महर्षि मही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती